अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे सारे। अच्छा, तो आज मैं आपको बताऊँगा यूएस एडमिशन वीज़ा प्रोसेस के बारे में। एडमिशन तो जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, एडमिशन आपके लिए आपने क्या करना है कि आइल्स, सेकंड थिंग इज़ जीआरई। कोविड में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने जीआरई वेव की थी, लेकिन अभी जैसे ही आपको पता है कोविड तो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ने दोबारा जीआरई स्टार्ट कर दिए कि जीआरई देना आपके लिए लाजमी है। तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपने पहले यूनिवर्सिटी को देखना है, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो जीआरई मांगते हैं ठीक है, नहीं मांगते तो ऑलमोस्ट मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने जीआरई वेव किया हुआ है। तो आइल्स फॉर मास्टर इट्स लाइक 6 बैंड, उसी यूनिवर्सिटी को 6 बैंड चाहिए मास्टर्स के लिए, और 5.5 6.5 ये चल जाता है। जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं कि यूनिवर्सिटी में, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपने आइल्स ऑनलाइन उसमें करना होता है। ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री आपने अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू या बाय मेल बाय पोस्ट इनको भेजनी होती है। उसके बाद ये आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर इशू करते हैं। तो लेटर इशू करने के बाद आपका नेक्स्ट जो होगा, आपने इनको वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जिसको हम बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं, वो आपने शो करना होता है। इट्स आल्सो डिपेंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इनकी बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट के लिए ये लाजमी नहीं है, जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि 5 महीने 6 महीने यूएस के लिए इतनी आपने स्टेटमेंट अकाउंट में रखनी है। मेरे अपने अकाउंट में हो, किसी और के अकाउंट में हो, कोई और मुझे पैसे दे दे, मैं अपने अकाउंट में डालूँ, इट्स ऑल पॉसिबिलिटीज़। आपके वालिद आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपकी मदर आपको स्पॉन्सर कर सकती हैं, आपके ब्रदर आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं जो ब्लड रिलेटेड है। उसके अलावा आप किसी से भी थोड़ी बहुत रकम लेके अपने अकाउंट में रख सकते हैं। फॉर मास्टर्स ये पहले साल का देखते हैं, फर्स्ट ईयर में आपकी कितनी एक्सपेंसेस हैं, ट्यूशन फ़ी कितनी है, आपकी लिविंग कॉस्ट कितनी है, इंश्योरेंस आपके है, इंश्योरेंस के अलावा ये आपके देखते हैं टेक्स्ट बुक वगैरह, यूनिवर्सिटी फ़ी, वो चीज़ें देखते हैं। तो ये सब मिला के आप यूनिवर्सिटी को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो है, यूनिवर्सिटीज़ आपसे कभी स्टूडेंट्स को वो सबसे आगे रखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को फैसिलिटेट बहुत करते हैं। और उसके लिए आप किसी भी टाइम इनको कॉल करें, फ्रॉम 9 मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक टिल 8 बजे ये ऑफिस में होते हैं। ये नहीं कि अगर 8 बजे टाइम है तो ये 8:30 तक नहीं होंगे। अगर 8 बजे टाइम है तो ये लोग 10 मिनट कम 8 पे 7:50 तक ये ऑफिस पहुंच गए होंगे, इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया होता है। तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को डील करते हैं ये लोग, और आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं आप बिला झिझक इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हो ये आपको वेल गाइडेड करेंगे। ये नहीं है कि आप घबराएं कि मैंने अमेरिका कॉल करनी है। कुछ भी नहीं होता। ये लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। स्टूडेंट्स को ये हमेशा पहले रखते हैं कि कोई स्टूडेंट इंटरनेशनल, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताएंगे। मेरा जो था, मैंने जब एप्लीकेशन मैंने क्रिएट की, मैंने इनको आइल्स अपलोड किया, मेरा जो डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट वो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से इनको ईमेल कर दी, एंड मुझे एडमिशन लेटर जब रिसीव हो गया तब मैंने इनको कॉल की। मैंने कहा मुझे बताएं आपके जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने कितनी स्टेटमेंट रखनी है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि हमारे हैं कुछ $30,000 ये अपने अकाउंट में हमें शो करने हैं। मैंने नेक्स्ट डे अकाउंट में डाल लिए, और 2 दिन बाद बैंक से स्टेटमेंट लिया और इनको ईमेल कर दी। मैंने कहा ये स्टेटमेंट है मेरे पास, पैसे हैं।
इन्होंने मुझे विद इन 2 डेज़, आप बिलीव नहीं करते, विद इन 2 डेज़ मेरा I-20 मेरे हाथ में था, और वो भी बाई मेल। ये नहीं कि आपको पोस्ट करेंगे महीने बाद आपको मिलेगा, नहीं, बाई मेल आपको, क्योंकि यूएस इमिग्रेशन आपकी जो ईमेल वाला I-20 है वो एक्सेप्ट करते हैं। यूएस वीज़ा रिक्वायरमेंट पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने बाई मेल इनसे बाई पोस्ट ही आपको मेल करेंगे, वो आपने वहाँ से लेके जाके एम्बेसी शो करना है, कुछ भी नहीं है। आपके पास I-20 आ गया, दैट्स मीन्स आपकी कन्फर्मेशन हो गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने DS-160 फॉर्म होता है, DS-160 कैसे फिल करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो DS-160 फॉर्म फिल करने के बाद जब वो आप फिल करेंगे उसमें अपनी डिटेल्स, आप रिसेंटली कोई जॉब करते हैं नहीं करते, लास्ट 5 ईयर्स आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, वो आपने देखने होते हैं। अपने बारे में डिटेल, अपनी फैमिली के बारे में डिटेल, अपनी एजुकेशन, आपने मास्टर कहाँ से किया है, BS कहाँ से किया है, जो भी है वो सारा आपने उसमें डालना होता है। अपना पासपोर्ट नंबर, पुराना कोई पासपोर्ट आपका था या नहीं था, कोई चोरी हुआ या नहीं हुआ, ये सब डिटेल्स DS-160 में आप फिल करते हैं। जैसे ही आप DS-160 सबमिट करते हैं वो आपको कन्फर्मेशन मेल आती है, एक पेज होता है कन्फर्मेशन। आपने वो फॉर्म लेके नहीं जाना इंटरव्यू में। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो पूरा फॉर्म डाउनलोड करके वो लेके जाते हैं। नहीं, फॉर्म अपने लिए डाउनलोड करें कि मैंने क्या लिखा हुआ है। कल को कोई क्वेश्चन आपके बीच जहन में है कि यार मैंने इस क्वेश्चन का क्या जवाब दिया था, तो आप वो फॉर्म देख लें एक दफ़ा, आपके पास होगा, कंप्यूटर में सेव कर लें, प्रिंट आउट निकाल लें उस फॉर्म का। लेकिन वो फॉर्म के जो कन्फर्मेशन पेज हैं वो आपने एम्बेसी लेके जाना होता है। एक फॉर्म कन्फर्मेशन पेज, एक I-20, एक जो आपके पास एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर आया होता है, ये 3 चीज़ें हो गई हैं। द फोर्थ वन इज़, ये आपको एक, जब आपका I-20 इशू हो जाता है तो I-20 के ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर पे आपका सिविस ID होता है। सिविस ID इनकी इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट है। आपने उनकी पेमेंट होती है फॉर F1 स्टूडेंट्स इज़ $350। आपने वो पे करनी है, वो एक रसीद आपने लेके जानी है। एडमिशन फ़ी, F1 वीज़ा फ़ी जो है आजकल वो 185 के साथ काउंट कर रहे हैं, तो इस $160। तो वो $160 के हिसाब से आपने अपॉइंटमेंट में जब जाके US वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट में जाके अपॉइंटमेंट से अपना उधर एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। प्रोफाइल में आपने अपना पासपोर्ट नंबर, सिविस ID, पेमेंट रिसीप्ट और DS-160 का जो नंबर होता है वो आपने पा के वो आपको एक रिसिप्ट प्रिंट करते हैं। वो आप एलाइड बैंक में, किसी भी एलाइड बैंक में ऑल ओवर पाकिस्तान जाके उस पर अपना ID कार्ड नंबर लिख के पेमेंट करते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे उसी टाइम आप आके वापस अपने अकाउंट में जाके वहाँ से अपने डेट, अपॉइंटमेंट डेट फिक्स करनी होती है। अपॉइंटमेंट डेट आप लेते हैं तो वो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर आपके पास आ जाता है। आपने एक वो लेके जाना है अपने साथ। ये 3-4 चीज़ें हैं, पासपोर्ट, I-20, DS-160 कंफर्मेशन पेज, सिविस ID की जो पेमेंट की होगी उसकी रिसिप्ट, एंड द फिफ्थ वन इज़ जो आपने एम्बेसी वीज़ा के लिए जो पेमेंट की होती है उसकी रिसीट। ये 5 चीज़ें आप लेके जाएंगे। और उसके बाद जब आप एम्बेसी जाते हैं, जब आपकी जिस टाइम होता है 10 बजे का टाइम है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा 8 बजे तक आप डिप्लोमेटिक इनक्लेव पहुँच जाएँ। बस का टिकट लेते हैं, आप अपने ID के कॉपी अपने साथ ले जाएं, क्योंकि वो वहाँ पर जो आप टिकट लेते हैं वो आपकी पहले टोकन इशू करते हैं, वो आपसे ID कार्ड की कॉपी लेते हैं, आपका अपॉइंटमेंट लेटर देखते हैं, फिर आपने टिकट लेना होता है। 1000 रुपये बस की फ़ीस है, 1500 कार की है। तो वो ले के आप एम्बेसी में जाते हैं। एम्बेसी में जाने से पहले बाहर आपसे वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा वेरीफाई करते हैं कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स कम तो नहीं है। वेरिफिकेशन के बाद आप एम्बेसी के अंदर जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर है, यस। वहाँ पर आपके वो पिक्चर वगैरह देख लेते हैं काउंटर में, बायोमेट्रिक करते हैं आपके फिंगर्स जो है सारे, एंड देन यू हैव टू वेट फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। फेस टू फेस सामने ही होता है, सारे हॉल में बैठे होते हैं एक एक आगे जाके, तो घबराना नहीं है उसमें बिल्कुल ही खान साहब वाला नहीं, सॉरी आप किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, घबराना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट। और जितना कॉन्फिडेंट लेवल आपका अच्छा होगा उतना आपका उस पर एक्सप्रेशन, जो इम्प्रेशन है वो अच्छा बढ़ेगा।
क्योंकि यूएस वीज़ा जो है ना, अगर आपके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, सब लीगल है, एक तो आप ख़ुद कॉन्फिडेंट होंगे यार मेरे पास डॉक्यूमेंट्स लीगल है, मेरे पास एडमिशन है यूनिवर्सिटी से, मेरे पास मैंने अपनी फ़ी शो की है, स्टेटमेंट वगैरह वो आपसे नहीं पूछते कि आपने पैसे कहाँ से लाए हैं। मुझे लोगों ने बड़ा घबराया था यार ये स्टेटमेंट शो करो, मैं ख़ुद भी मैंने स्टाम्प वगैरह बना के अपने साथ लेकर गया था कि यहाँ पर पैसे कहाँ से आए हैं, कहाँ क्या क्या है, कुछ भी नहीं पूछते। थिंग इज़ वो आपको देखते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या करते हैं आपसे, आपने कहाँ पर एडमिशन लिया है, किस सब्जेक्ट में, किस मेजर में आप जाना चाहते हैं, एंड व्हाट यू आर करंटली डूइंग। क्या करते हैं, क्यों रिलेट करते हैं। अगर मैं आईटी का बंदा हूँ तो मैं उसको सिंपल कह दूँगा वर्किंग एज अ आईटी एनीवेयर, एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटर और आईटी मैनेजर और वट एवर आई एम। और उसके बाद आपने एडमिशन किस चीज़ में लिया है, तो अगर आपने सेम फील्ड में लिया होगा तो वो कुछ भी नहीं है उसके लिए। तो ये चीज़ देखते हैं। दूसरा वो आपको ये देखते हैं कि क्योंकि ये F1 जो है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, उनका जो सबसे जो चीज़ में वो इंटरेस्टेड है ना कि आप वहाँ जाकर कोई इमिग्रेशन या उस चीज़ के लिए अप्लाई तो नहीं करते। तो आपने उनको ये नहीं करना कि यार हाँ मैं जाके उधर मैं जॉब ढूंढूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, नहीं, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, आई हैव टू स्टडी आउट देयर एंड कम बैक टू पाकिस्तान, दैट्स इट। वो आपसे ये भी नहीं पूछेंगे आप उधर जाके अच्छा पढ़ने के बाद क्या करेंगे, अक्सर पूछ लेते हैं, मुझसे नहीं पूछा था। मुझसे सिंपल उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा इसी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, दैट्स माय यूनिवर्सिटी नेम। किस में अप्लाई किया, मैंने कहा MS कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। व्हाट आर यू करंटली डूइंग, आई एम वर्किंग एज IT मैनेजर, दैट्स इट। अच्छा कहाँ पर जॉब करते हैं, कहा इसी यूनिवर्सिटी में, ओके। एंड देन उनका एक सिंपल क्वेश्चन था, मिस्टर शाह योर फैमिली इज़ ट्रैवलिंग विद यू, इफ़ यू आर मैरिड सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फैमिली को आप बाद में ही बुला सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो वो आप उनको वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे एंड अच्छा हु स्पॉन्सरिंग यू, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन स्पॉन्सर कर रहा है आपको, अगर मैंने कहा मैं ख़ुद कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने अकाउंट में अपने पैसे रखे थे। उनके पास आपकी हर एक डिटेल होती है। अच्छा एक और ज़बरदस्त चीज़ आपको बताता चलूँ, मैं जब आ रहा था ना, मेरे नए पासपोर्ट पे पहला वीज़ा अफ़गानिस्तान का था। कुछ दोस्तों ने, कुछ लोगों ने जो कुछ सी से जो स्टार्ट होते हैं कंसल्टेंट वगैरह, उन्होंने मुझे ये कि यार US का वीज़ा आपको तो नहीं लगेगा, मैं क्यों, आपके पासपोर्ट पे अफ़गानिस्तान का वीज़ा है। मैंने कहा अच्छा तो क्या हुआ, नहीं नहीं वो पूछेंगे वाई अफ़गानिस्तान, मैंने कहा इट्स अ कंट्री, इट्स माय नेबरहुड। तो मैं तो गया था, कोई इशू नहीं है, मैं बोलूँगा मैं क्यों गया था, लाइक मुल्क है ना, कहाँ क्या हुआ। सो इवन दे didn't ask me anything about my last visit, क्यों गए थे, कहाँ गए थे, क्यों इसी मुल्क में गए थे, कुछ भी नहीं। एक पेपर पे मेरे अफ़गानिस्तान का वीज़ा है, दूसरे पे US का वीज़ा है। इन चीज़ों से आपने कभी वो नहीं करना कि यार मेरा ये है वो है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। और बेसिक उनका ये होता है कि आपने नॉन इमिग्रेंट वीज़े पे जाके आपने क्या करना है वहाँ पर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सब्जेक्ट वो सेलेक्ट करें जो आपने पीछे पढ़ा हो, जिसमें आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, जिसमें आपने कोई वर्क किया हो। इसलिए मैं पहले सबसे फोकस यही आपको यही बात दोहरा रहा हूँ बार बार कि आप जो चीज़ भी पढ़ें ना उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एटलीस्ट ईयर ले के तब अप्लाई करें। फ्रेशर्स के लिए भी बहुत ही ईजी है क्योंकि साइंस यहाँ पर जो साइंस की फील्ड्स हैं या जो भी है, हर फील्ड आपके लिए अवेलेबल है, हर फील्ड में जॉब्स भी हैं, हर फील्ड में सब कुछ है। लेकिन आपका पहला मकसद क्या होना है, मैंने जाके वहाँ पर पढ़ना है, डिग्री के बाद आपकी अपनी लाइफ है। तो स्टेम कोर्स होते हैं कुछ साइंसेस के, जो स्टेम कोर्स हैं उसमें आपको OPT ट्रेनिंग होती है, जो जिस तरह PSW होता है पोस्ट स्टडी वर्क, तो
सॉरी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पोस्ट स्टडी वर्क जिस तरह यूके में देते हैं 2 इयर्स आफ्टर योर मास्टर डिग्री, यहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क OPT उसको बोलते हैं। वो जो नॉन स्टेम कोर्सेज़ हैं उसको 1 साल आपको देते हैं अपनी डिग्री के बाद। आपने 1 साल में अपनी जॉब देखनी है, जॉब आपको महीने में मिल जाती है। नॉन उस पे आप 1 ईयर तक जॉब कर सकते हैं, लेकिन आपको जब जॉब मिल जाए वो आपको H1B में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद स्टेम्स कोर्स हैं, उसमें 1 ईयर प्लस 2 ईयर, जैसे आपके पास 3 साल होते हैं। 3 साल में आपको जॉब नहीं मिलेगी तो ये तो हो ही नहीं सकता यार। साल महीना इज़ मोर देन इनफ फॉर टीचर फॉर अ जॉब और समथिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वो एक उनके पास ब्लू पेपर होता है, एक वाइट होता है जो एग्ज़ाम वीज़ा ऑफिसर होता है। तो मुझे तो यही क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद उन्होंने अच्छा कोई स्पेसिफिक प्लान है आप पर ट्रैवल का? नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कब जा रहे हैं कब नहीं जा रहे। एंड द लास्ट वन लाइक ओके मिस्टर शाह, वी विल कीप योर पासपोर्ट एंड विल गिव यू इन अ वीक एंड हैव अ नाइस डे, दैट्स इट। और एक ब्लू होता है, ब्लू में लिखा था योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड, और वो आपका पासपोर्ट रख देते हैं। हाँ, मेरा जैसा हुआ था, मेरा फ्राइडे को इंटरव्यू हुआ था एंड आई रिसीव अ मैसेज ऑन मंडे दैट मिस्टर शाह प्लीज़ कलेक्ट योर पासपोर्ट। तो मैं G8 में ही उनका ऑफिस है, मैं G8 के अपना पासपोर्ट ले लिया। उस पर वीज़ा लगा हुआ था 5 साल का। कुछ भी नहीं है, आप इन चीज़ों से ना घबराएं, फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड जो उसकी रिक्वायरमेंट है वीज़ा प्रोसेस की। लोग टॉफिल कहते हैं, आइल्स कर दें, कुछ नहीं, बहुत ईजी है आइल्स। मैं आपको टिप्स दूंगा इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो ये है, बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, आप कमेंट करें। कोर्स चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहते कर दें फॉर मोर वीडियोस एंड विल कीप इन टच। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।